Good evening, all of you. Once again, I am Brajesh Kumar Aditi in front of you. साथियों, हम सभी एक समाज में रहते हैं और ऐसे समाज में रहते हैं जो जीने लायक है। इस समाज में कुछ लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी, सिंप्लिसिटी, सिंपैथी जैसे गुण पाए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने में आनंद मिलता है। ये संसार स्वर्ग महसूस होता है और इसी मेरी सोसाइटी में कुछ लोग अलग तरह के भी पाए जाते हैं। 4 प्रकार की जैसे मनोवृत्तियों के लोग पाए जाते हैं, जैसे कि नार्सिसिज्म, दूसरा मैकियावेलिनिज्म, तीसरा साइकोपैथी, चौथा सैडिज्म। तो आपके साथ में, आपकी सोसाइटी में अगर नार्सिसिज्म प्रवृत्ति का व्यक्ति रह रहा है, नार्सिसिज्म का मतलब होता आत्ममुग्धता। अगर उस व्यक्ति के अंदर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो वो समाज के लिए, आपके लिए घातक है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानता है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहता है। वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसकी तारीफ की जाए, उसको अनायास ही विशेष महत्व दिया जाए। अगर आप उस तरह की व्यक्ति की थोड़ी आलोचना कर देते हैं तो वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, दुश्मनी मोल ले लेगा। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत बुरा है। दूसरा मैकियावेलिनिज्म, इस तरह का व्यक्ति जो है, अगर उसके अंदर मैकियावेलियन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पाया जाता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रूरता, छल, कपट, इन सभी को जायज़ मानता है और अपने किसी बात पर पछतावा नहीं करता है। उसे लगता है ये सब ठीक है और लोगों के अंदर एक भय कायम करके रखता है। इतना भय कायम करता है कि लोग उससे डरें, लेकिन चाहता ये भी है कि नफरत ना करें और अपने उससे वो हर चीज़ चालाकी से हर चीज़ को हासिल करना चाहता है, चालाकी से पेश आने में माहिर होता है और स्वार्थी होता है। तीसरा है साइकोपैथी। तो जो साइकोपैथ होते हैं, साइकोपैथ का मतलब है समाज विरोधी व्यक्ति, एंटी सोशल डिसऑर्डर पर्सनालिटी। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर किसी में है तो वो व्यक्ति जो है दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता है, दूसरों के दुख दर्द और इन सभी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अपने गलत किए हुए काम को भी सही ठहराता है, उसमें उसको कभी भी
अपने अपराध का बोध नहीं होता है, रिग्रेशन नहीं होता, पछतावा नहीं करता है, उसको ठीक लगता है। इसमें गुस्सा और क्रूरता खूब भरी होती है। चौथा है सैडिज्म। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति किसी फूल को अनायास ही तोड़ लेता है। मान लीजिए गुलाब का है तो सूंघने के लिए तोड़ लिया, लेकिन किसी फूल में खुशबू नहीं आ रही है तो भी तोड़ देता है। किसी चीज़ की पत्ती तोड़ देता है, पेड़ को कष्ट होता है। लेकिन अगर वो इस तरह की प्रवृत्ति करता है तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति के अंदर सैडिज्म है। और सैडिज्म का मतलब कि दूसरे व्यक्ति को परेशान करके किस तरह से आत्मसंतुष्ट किया जा सकता है। अपने को आत्मसंतुष्ट करता है, दूसरे को कुछ भी परेशानी हो, समाज को कुछ भी परेशानी हो, देश को कुछ भी परेशानी हो, लेकिन उसे आनंद मिलता है और वो उसी आनंद की पूर्ति के लिए ये सारे काम करता चला जाता है, दूसरे को परेशान करता है, हिंसा का सहारा लेता है और उसके अंदर सहानुभूति और समानुभूति जैसे गुण नहीं मिलते हैं, नैतिकता छू नहीं जाती है। तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति आपके सोसाइटी में रहता है, आपके साथ रहता है, तो उससे विवाद नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी में जीना है आनंद के साथ। उसको किसी तरह सबसाइड कर देना है, उससे दूरी बना लेनी है। और हम सभी का ध्येय ये होना चाहिए कि अच्छे समाज की स्थापना करें, जहाँ पर हम लोग रहें वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो, ये कोशिश हो। थैंक यू।